द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसके बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। इसको थोड़ा फिल्मी भाषा में बोले तो अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये बड़ा ही अनोखा कंसेप्ट है। मतलब कायनात के पास और कुछ काम तो है नहीं। जब मैंने ये कंसेप्ट सुना था मुझे याद आई अपने फ्रेंड रोहित की। रोहित बड़ी शिद्दत से रिया को पसंद करता था, लेकिन रिया बड़ी शिद्दत से राहुल से शादी करना चाहती थी। मतलब हमारे यहाँ ऐसे ऐसे केसेस हैं ना, कायनात भी अपना सर पीट लेगी। अब इस तरह के डायलॉग्स जो हैं काफ़ी फेमस हो जाते हैं, लोग उनको यूज़ भी करने लग जाते हैं। अंदर ही अंदर हमें लगने लगता है कि यार ये सबके लिए काम कर रहे हैं, मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहा, क्या दिक्कत है। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम बड़ी शिद्दत से कुछ पाने की कोशिश करते हैं, मेहनत भी करते हैं, फिर भी हमें सफलता क्यों नहीं मिलती। एग्जाम्स जैसे कि JEE, नीट, कैट, इनको क्रैक करने के लिए बहुत मेहनत की पर क्रैक नहीं कर पाए। ऑफिस लाइफ की बात करें तो प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए दिन रात मैंने मेहनत की, ओवर टाइम भी किया, पर ना मुझे प्रमोशन मिला, ना सैलरी, ओवर टाइम नहीं मिला, वो अलग। तो इस प्रकार की सिचुएशन में कई बार हम काफ़ी डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और हमें कुछ इस तरह की फीलिंग्स भी आने लगती हैं। तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और कभी कभी ये फेलियर्स हमें इतना तोड़ देते हैं कि कुछ लोग कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स भी ले लेते हैं, जैसे कि सुसाइड। भारत में गवर्नमेंट डेटा के अनुसार डेली 35 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। तो गीता से आज कर्म के उस रहस्य को डिस्कस करेंगे जिससे चाहे आप हार जाओ, निराश हो जाओ, लेकिन परिस्थितियां आपको तोड़ नहीं पाएंगी। ये आपको एक ऐसा एम्पावरिंग माइंडसेट देगा जो आपका जीवन हमेशा के लिए बदल देगा। और ये रहस्य है भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में, कर्मण्येवाधिकारस्ते। पर ये तो बड़ा डिसएम्पावरिंग श्लोक है। ये तो कहता है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसको सिंपल शब्दों में बोलें तो एग्जाम दो, फेल होने की, फल की चिंता मत करो, है ना। ऑफिस लाइफ की बात करें तो काम करो, सैलरी, फल, उसकी चिंता मत करो। थोड़ा टेढ़े शब्दों में बात करूं तो कर्म करो, मर्डर करो, फल जेल, जेल जाने की चिंता मत करो। ये मतलब इतना इम्प्रैक्टिकल कंसेप्ट है ना। और सबसे मजे की बात तो ये कि भगवद गीता में दिया भी नहीं गया है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। ये एक बहुत ही एम्पावरिंग श्लोक है। पहले इस श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं और फिर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म एवाधिकार, कर्म पर आपका अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, लेकिन फल पर आपका अधिकार नहीं है। माँ कर्मफल हेतुर्भुर, जो कर्म फल का जो हेतु है वो भी हम नहीं है। तो ये इस श्लोक में बताया गया है। देखिए, दो चीजें होती हैं, फल और लक्ष्य। फल यानी कि रिजल्ट्स, ये आपको मिलते हैं कार्य पूरा होने के बाद। लक्ष्य या गोल्स, ये आप बनाते हैं कार्य शुरू करने से पहले। तो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि हमें फल से आसक्त नहीं होना है। फल से आसक्त होने का मतलब है कि मैंने कर्म किया है तो मुझे 100% रिजल्ट मिलना ही चाहिए। हमें अपना पूरा ध्यान लक्ष्य पर देना चाहिए, क्योंकि कर्म पर ही हमारा अधिकार है। अगर आप ये कंसेप्ट पहली बार सुन रहे हैं तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। तो यहाँ पर कृष्ण आपको लक्ष्य बनाने से नहीं रोक रहे हैं। देखिए, जैसे अभिमन्यु की जब मृत्यु हुई थी तो अर्जुन ने लक्ष्य बनाया था कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर देंगे। तो उस समय पे कृष्ण ये नहीं कहते हैं कि अरे थोड़ी देर पहले भगवद गीता सुनाई और तुम फिर से वही सब काम कर रहे हो, क्या फायदा। नहीं, कृष्ण अर्जुन को अपने इस लक्ष्य को पूरा करने में सहायता करते हैं। देखिए, जो लक्ष्य होता है वो हमारा पूरा ध्यान एक जगह केंद्रित करने में सहायता करता है। लेकिन अगर हम फल के बारे में ही सोचते रहेंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और हम अपने एफर्ट्स अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो हमें गोल्स बनाने हैं। इससे संबंधित मैंने एक बहुत अच्छी लाइन भी सुनी थी कि अगर हम गोल्स नहीं बनाएंगे तो लाइफ हमें गोल 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 घुमाती रहेगी। तो गीता हमें सिखाती है कि हमें लक्ष्य बनाने चाहिए। तो गीता हमें सिखाती है ध्यान लक्ष्य पर लगाना। अब इसके बाद आती है कठिन समस्या। हमने लक्ष्य बनाया, पूरा एफर्ट्स दिया, लेकिन रिजल्ट्स प्राप्त नहीं हुए, फल प्राप्त नहीं हुआ। और ऐसी परिस्थिति में हमको लग सकता है कि मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा। और ऐसी परिस्थितियों में कुछ लोग हमारा सपोर्ट करने के बजाय, जिनकी क्रैब मेंटेलिटी होती है, जो आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं, वो हमसे आगे कहते हैं कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और इस कारण लोग कई बार डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और कुछ लोग तो एक्सट्रीम स्टेप्स भी ले लेते हैं। मैं एक स्टूडेंट भी रहा हूं और कॉर्पोरेट में काम करता हूं, तो मैं समझ सकता हूं कि जब इस प्रकार के फेलियर्स हमें आते हैं तो कैसा लगता है। और मेरा आज का प्रयास यही रहेगा आपको बताने का कि दोस्त, हार हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब खत्म हो गया, जीवन खत्म हो गया, मैं बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। भगवद गीता हमें एक ऊर्जा प्रदान करती है। अब इसमें जो कंसेप्ट है ना, फल पर आपका अधिकार नहीं है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा। जस्ट इमेजिन आपका परसों का एग्जाम है और आपको 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं, लेकिन आप किसी कारण से सिर्फ 4 ही चैप्टर्स पढ़ पाए। और जब आप एग्जाम देने जाते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन उन्हीं 4 चैप्टर से आ जाते हैं। तो यहाँ पर एफर्ट कम पर रिजल्ट काफी सारा।
लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं बाकी 6 चैप्टर से आ जाएं जो आपने नहीं पढ़े हैं। तो इसमें क्या होगा, एफर्ट्स तो कम थे ही, लेकिन रिजल्ट्स बहुत ही कम या फेलियर भी। तो हमारे एफर्ट्स और रिजल्ट्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। अब आपने एग्जाम लिख दिया है और टीचर आपकी आंसर शीट लेकर चेकिंग के लिए बैठी हैं। अब लेट से उनका मूड खराब है, घर में कुछ लड़ाई हुई, कहीं पे कुछ हुआ, इस कारण से उनका मूड खराब है। तो क्या होगा, स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी। जहाँ पर आपको 5 नंबर मिलने वाले थे, अब आपको 4 या 4.5 नंबर मिलने वाले हैं। उसी की जगह इमेजिन कीजिए टीचर का आज बहुत अच्छा मूड है, घर पे उनका बर्थडे था, घर पे अच्छे से सेलिब्रेट किया सबने और वो बहुत ही खुश हैं। तो क्या होगा, लीनियंट चेकिंग होगी। आपको 4 4.5 नंबर मिलने वाले थे, लेकिन आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर एक एक्सटर्नल फैक्टर, टीचर का मूड, वो भी इन्फ्लुएंस करता है कि आपके कितने नंबर आने वाले हैं। आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा कि हमारे जो एफर्ट्स होते हैं और जो रिजल्ट्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। फेमस मोटिवेशनल स्पीकर टोनी रॉबिन्स की भाषा में बोलें तो जो रिजल्ट्स होते हैं वो डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं हर लेवल पे। तो हमें जो फल आते हैं कभी कम आते हैं, कभी ज़्यादा आते हैं। लेकिन समस्या कहाँ पे आती है, जब हमें फल ज़्यादा आता है हम खुश हो जाते हैं लेकिन उनको भूल जाते हैं। लेकिन जब फल कम आ रहा होता है हम इन्हीं इंस्टेंसेस को याद रखते हैं और धीरे धीरे निराशा के अंधकार में डूबते चले जाते हैं। देखिए, जो रिजल्ट्स आते हैं वो डिपेंड करते हैं हमारे आज के कर्मों पर प्लस पास्ट के हमारे कर्मों पर, जिसे हम लक या डेस्टिनी भी बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि बिल गेट्स से ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति कोई नहीं होगा, पर इनके पास पुण्य बहुत सारा था, इस कारण से फेमस हो गए, सक्सीड कर गए और बहुत पैसा इन्होंने बनाया। तो जब भी हमें फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, हमें समझना होगा कि इसमें मेरे पास्ट कर्मों का भी इन्फ्लुएंस है। तो अगर मैं जीत नहीं पाया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेकार हूँ, मेरे पास्ट के कर्म मेरे आज के रिजल्ट्स को खराब कर रहे हैं। अब पुराने कर्मों को तो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आज हम अच्छे कर्म जरूर करें और आज के ही अच्छे कर्म हमें भविष्य में अच्छा रिजल्ट जरूर देंगे। और यही कारण है कि भगवद गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि फल पर आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि फल जो है सिर्फ आज के एफर्ट्स पर डिपेंड नहीं करता है, पर हमारे पास्ट कर्मों पर भी निर्भर करता है। तो अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमें ध्यान देना चाहिए गोल्स पर, ना कि रिजल्ट्स पर। रिजल्ट्स की चिंता करते हुए हमें अपने गोल्स बनाने चाहिए। रिजल्ट्स अच्छे आए तो अच्छी बात है, और अच्छे नहीं आए तो हम निराश ना हो, हम देखें कि और बेहतर क्या कर सकते हैं और आगे बढ़ते रहें। नहीं तो निराशा के अंधकार में हम डूबते चले जाएंगे। और हमेशा गीता का अध्ययन करें। जो आज हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं भगवद गीता में ही दिया गया है, तो हमेशा गीता को अपने पास रखें। पिछले साल गीता जयंती पे जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने बताया था कि गीता कैसे हमारी सुहृदम है, बेस्ट फ्रेंड है। तो हमेशा उसको अपने साथ रखें, उसको पढ़ते रहें। गीता क्वेस्ट आपको एक फ्री गीता कोर्स भी प्रोवाइड करता है, जहाँ पर आप गीता को और अच्छे से एक्सपर्ट्स के द्वारा समझ सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे गीता कोर्स के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो आज ही रजिस्टर जरूर करें। और कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आप इस वीडियो को उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।